समझ में आ रही है ना? हाँ जी। अभी क्या है कि आप पराशरी से देखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन साथ में बीएनएन को भी लगाओ। तो आने वाले समय में क्या होगा ना कि आप इजीली प्रेडिक्ट कर दोगे आप। ठीक है। अगर हम्म। किसी को प्रॉब्लम हो रही है पिता से, कौन से प्लेनेट देखेंगे अनिका जी हम लोग? सन। ठीक है। मदर है तो मून, बाकी कारक तत्व तो हम्म। आपको पता ही है ना? हम्म। हम्म। आज हम लोग इसी में एक नया चीज डालेंगे, वो है डिस्पोजिटर थ्योरी। कुछ आइडिया है क्या आपको इसके बारे में? नहीं। कोई शब्द से क्या लग रहा है आपको, ये डिस्पोजिटर बोलने से क्या समझ में आ रहा है? डिस्पोजिटर है ना, कि हम्म। डिस्पोजिटर मतलब कोई चीज डिस्पोजिटर, उसका डिपोजिट करके कुछ होता है ना, डिस्पोजिटर शब्द निकला हुआ है। हाँ। कारक आपको आता है क्या? कुछ आइडिया आपको? आइडिया छोटा सा ही आइडिया है। और हाँ जो बताओ बताओ। प्लानेट जिस राशि में बैठता है हम्म। उसी राशि का लॉट जो होता है वो डिस्पोजिटर बहुत होता है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ये अच्छा है। समझ में आ गया निका जी क्या बोला तारक ने? आपका मेष लगन है, हाँ। फर्स्ट हाउस में आपकी मेष राशि है, हाँ। कोई प्लेनेट तो बैठा नहीं है। नहीं। आपके फोर्थ हाउस में कर्क राशि है, हाँ। कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? मून। तो मून तो अपने घर पे बैठा हुआ है ना। हाँ। तो कर्क राशि का डिस्पोजिटर जो है वो मून है, जो अपने ही हाउस में बैठा हुआ है। ओके। अब फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट आपके बैठे हुए हैं? फिफ्थ हाउस में, नहीं। सिक्स्थ हाउस में, सिक्स हाउस में बैठे हैं। कौन से? सन, वीनस, मरकरी। ठीक है, अभी हम सन को ही पकड़ लेते हैं एक बार के लिए। सन हम्म। आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, हाँ। पर वो घर तो सन का नहीं है ना। नहीं, मरकरी का है। तो वो हम लोग क्या बोलेंगे कि सन का जो डिस्पोजिटर है वो मरकरी है। ओके। अब मरकरी कहाँ बैठा हुआ है, इस पे हम लोग आप। थोड़ा सा नॉलेज देखेंगे, क्योंकि पूरी पूरी रिजल्ट इस पे आती है। छोटा सा एग्जांपल ऐसा है कि सपोज मैंने कोई फ्लैट आपसे भाड़े पे लिया हुआ है। हम्म। ठीक है। तो मेरी आपसे कनेक्शन बनी हुई है, ये तो समझ में आता है। लेकिन हाँ। वो फ्लैट एक्चुअली है सचिन जी का। हाँ। ठीक है ना, वो फ्लैट सचिन जी का है। आप उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, आप मेरे से डायरेक्ट टच में हो, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी सचिन जी से टच में, रिलेशन मेरा बन गया, क्योंकि हम्म। उस घर का जो मेन ओनर सचिन जी है। हाँ। इतना सा दिमाग में आपको बैठा के रखना है। ठीक है। कोई भी डिस्पोजिटर जो है प्लेनेट का, जिस घर में बैठा है, अभी बहुत सारे आप पराशरी में, मैंने इसीलिए धीरे धीरे बेसिक ही पढ़ाया था, एडवांस में नहीं गया, कि आप देखोगे कि आपका मून कर्क राशि में, हम्म। ठीक है ना। सपोज कोई प्लेनेट, अभी तो मून आपके कर्क राशि में बैठा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, किसी का प्लेनेट कोई राशि में एक्सोल्टेड है, उच्च का बैठा हुआ है, हम्म। पर उसका डिस्पोजिटर जो है वो नीच में आ गया। अब समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। मान लो मंगल, मंगल कौन से हाउस में तारक मंगल उच्च का होता है, एक्सोल्टेड होता है मंगल? मकर राशि में। टेंथ हाउस में, टेंथ राशि में मंगल जो है वो, कुछ का। तो वो उसका डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न। सैटर्न है। सैटर्न चला गया नीच राशि में, एक नंबर में। हम्म। अब क्या होगा, आपको मार्स एक्सोल्टेड का इफेक्ट नहीं देगा। हम्म। छोटा एग्जांपल समझ लो आप, कि मैं कोई फ्लैट कोई घर आपसे लिया हूं, कोई सामान आपसे लेके रखा हूं, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपकी इनकम हम्म। बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत डाउन हूँ, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं लाइफ में, ये झमेला वो झमेला। आप जब भी मुझसे पैसा मांगने कुछ मांगने आती हो तो मैं रोता गाता उल्टा आपसे ले लेता हूँ। तो हम्म। आप क्या फील करोगे हर बार, कि कहाँ मैं फंस गई? हाँ। बात समझ रही हो? नो डाउट आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़िया है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। इसको हम लोग डिस्पोजिटर कहते हैं।
यानी आप जिसके घर में बैठी हो उसका राशि हम्म, लॉट जो है उसको डिस्पोजिटर कहते हैं। शिल्पी समझ में आ रही है? ठीक। जैसे मेरा मतलब नहीं, हाँ। हाँ कोई बात नहीं, एक चार्ट हम लोग लगाएंगे अभी। हमने तो पहले शिल्पी का ही लगाया था पर शिल्पी आई नहीं। अब देखो उसको कहते हैं लक्षण शास्त्र। अब लग गया सचिन जी का। नहीं, मैं ये कह रही थी जैसे अगर मार्स अगर अपना यहाँ 10th हाउस में 10th नंबर राशि में बैठा है। ठीक है, तो एक्सोल्टेड हो गया ना, उच्च का हो गया। हाँ। तो आपकी नॉर्मल प्रेडिक्शन क्या होगी भाई, मार्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वो अच्छी होनी चाहिए, टॉप की होनी चाहिए। ठीक है। आप अगर यहाँ पे जैसे कोई दूसरा प्लैनेट होता। कोई भी प्लैनेट बोलो आप। हाँ, मतलब कुछ भी, या मैं सन मान लो जैसे। देखो अभी क्या है, वो सन भी बैठता है ना, मेरी बात समझो। वो एक एनिमिकल फ्रेंडशिप अलग है। हाँ। हमने बात की डिस्पोजिटर की। ओके। आपका प्लैनेट जिस हाउस पे बैठा है उसका राशि लॉर्ड कहाँ बैठा है? हाँ, मैं वही बोल रही थी, जिस हाउस में जैसे 10 नंबर राशि में बैठा है तो इसका जो लॉर्ड हो गया सैटर्न। सेट है। सैटर्न 7th हाउस में 7 नंबर राशि में बैठा है। तो फिर टॉप का हो गया, उच्च का हो गया। आपको फिर जीवन में प्रोफेशन से रिलेटेड, आपको हम्म। प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीजें मिलेंगी हम्म। और सेवेंथ हाउस से एक्सट्रीम मिलेगी। अब आप उसको आंख बंद करके बोल दो। अच्छा। अब आप हाँ, उसको कोई नहीं और रोक सकता। यही 7 नंबर राशि में जुपिटर वीक हो जाता है। अभी देखो, अभी जुपिटर की बात नहीं करे हमने, हमें 7 नंबर राशि से मतलब नहीं, हमें सैटर्न से मतलब है। हाँ। हमें सैटर्न से मतलब है। सैटर्न किस राशि में बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके। ठीक है, हमें सैटर्न से मतलब है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ आप। हाँ, किस पे? बस आपको मैं, चलो पहले थोड़ा एक बार बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर चार्ट अपने लगा लेंगे। शिल्पी आप हो ना यहाँ पे? ये कंसेप्ट अभी हम आगे जब लगाएंगे ना दूसरी जगह में, तो आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों शुरू किया गया। और बहुत अच्छा है ये जगन्नाथ बसिन जी ने इस पे बहुत काम किया है। उन्हीं की ये देन है कि आप आज ये नॉलेज हम लोगों तक आ रही है। क्योंकि कोई ना कोई महापुरुष कोई ना कोई पद्धति पे काम किए ही है, और हमें रेडीमेड मसाला मिल गया है। लेकिन क्या, थोड़ा सा समझने के लिए। अभी देख लो, आपने बोला, चलो मेष मेष से शुरू कर देते हैं। सचिन जी आप सिर्फ सुनते रहना, ठीक है। यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है आपका, सबको दिख रही है ना? हाँ। ठीक है, अभी आप क्या बोलोगे, मार्स एक्सोल्टेड है यहाँ पे, हाँ। कारक। हाँ, एग्जल्टेड। अभी क्या नॉर्मल प्रेडिक्शन क्या आएगी मार्स को लेके, कि भाई मार्स इस 10th हाउस के बहुत टॉप का रिजल्ट देगा। हम्म। हम्म। पर हम अभी बात कर रहे हैं डिस्पोजिटर थ्योरी पे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है ना? अभी क्या है, डिस्पोजिटर थ्योरी जो है, इस थ्योरी में क्या बता रहा है आपको, कि मार्स जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न। हाँ। सैटर्न है ना? हाँ, अभी सैटर्न चला गया यहाँ, फर्स्ट हाउस में। मतलब डेबिलिटेटेड हो गया, हम्म। नीच का हो गया। हाँ। हम्म।
तो अभी मार्स के जो रिजल्ट आने वाले थे बहुत टॉप का, वो अब नहीं आएगा। हम्म। उस इफेक्ट पे कमी आ जाएगी। आप इसीलिए देखे होंगे बहुत ऐसे लोगों का राजयोग फॉर्म बना हुआ है, एक्सोल्टेड प्लैनेट लेके बैठे हुए हैं। आप नोटिस करना इस बात को, ठीक है। लेकिन वो लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। रीजन बीइंग इज दैट एग्जॉल्टेड। कहीं ना कहीं उसका डिस्पोजिटर वीक पे बैठा हुआ है। मैंने सिंपल से एक्चुअली क्या बताया, मैंने कोई पैसे या कोई घर आपके भाड़े पे ले रखा है, हाँ। आपसे आपसे मेरा रिलेशन बहुत कॉर्डियल है, बहुत बढ़िया है। आप मुझे हार्ड वर्ड बोल नहीं पाती हो, पर मैं महीना दे नहीं पाता हूँ। बदले में जब आप पैसा मांगने आती हो रेंट, मैं कुछ और ही आपसे ले लेता हूँ। हम्म। तो अल्टीमेट क्या है, आप एक समय में आप क्या सोचोगी कि कहाँ फंस गए, ये घर किसी और को दे दिया होता तो पैसे भी आते और मेंटल सुख भी मिलता होता ना। हाँ। अभी कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर आपका बढ़िया होना चाहिए। हम्म। समझ में आ गई। इसीलिए कहा जाता था पहले के जमाने में, पड़ोसी आपका अच्छा हो तो लाइफ आपकी अच्छी होगी। अच्छी होगी, राइट। हम्म। तो डिस्पोजिटर को आप वैसे समझ लो। ठीक है। डिस्पोजिटर वीक है तो आपका हाउस स्ट्रेंथ वीक है। थोड़ा हम्म। बहुत अब सटबल में जब जाएंगे ना, तब आप देखना उसमें क्या होगी, हाउस की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। तो ये यहाँ ये छोटा सा था, यहाँ तक इतना तो समझ में सबको आ गया ना। हाँ। सचिन जी यहाँ समझ में आ गया ना कि आप ही का चार्ट लगने वाला है। डिस्पोजिटर जो है ना, इतना बस यहाँ तक इतना नॉलेज आप लोग रख लो। अभी एक चार्ट लगा लेते हैं जल्दी से। जी भैया। ठीक है ना, डिस्पोजिटर में है, आप देखना। ये सिर्फ आप ही के चार्ट पे लगेगा ये। अभी हमारा बीएनएन जो है स्टार्टअप में है। ठीक है ना। हम्म। चलो हम एक बार इनके कौन से हाउस को आप देखना पसंद करोगे। मैं इनके एक बार भाग्य को देखना पसंद करूंगा। भाग्य इनका कैसा है। ठीक है निका जी। तो भाग्य का हाउस कौन सा हाँ। है। 9th हाउस। बहुत अच्छा। 9th हाउस। हम्म। 9th का लॉर्ड कौन है। 9th का वीनस। 9th का लॉर्ड वीनस है। वीनस का डिस्पोजिटर कौन है, मतलब वीनस कहाँ बैठा है जाके। मीन जुपिटर। राशि में एग्जॉल्टेड होके। एक्सोल्टेड होके, बहुत अच्छा बोला इसने सर, तारिक ने। जुपिटर के घर पे बैठा, एक्सोल्टेड होके बैठा है। ठीक है ना। यानी 9th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, उसका डिस्पोजिटर कौन है, उसका डिस्पोजिटर है जुपिटर। वीनस। ये उसका जुपिटर। अब सचिन जी को जुपिटर लिख लेना है। ठीक है सचिन जी। जी यही सर। जुपिटर को आप D9 चार्ट में देखो। D9 चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा है। 11th हाउस है। अभी राशि की बात कर लो सिर्फ आप। मार्स। मार्स। तो हमें दो प्लेनेट मिल गया इनके 9th हाउस से रिलेटेड। एक मिला जुपिटर, एक मिला मार्स। हम्म। दो प्लेनेट निकल कर आ गए 9th हाउस से रिलेटेड। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है। उसका डिस्पोजिटर जो है वीनस, वो जाके बैठा है गुरु के घर में, एक्सोल्टेड है। यानी अगर हम नॉर्मल वैदिक भाषा में बात करें तो इनका भाग्य बहुत प्रबल है ना। हम्म। सही है ना। ऐसे बोलोगे ना, भाई हम्म। इस घर का मालिक बहुत एक्सोल्टेड है। आप मान लो सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का फ्लैट पे भाड़ा पे रहते हो, तो आप तो भाई, आपका तो भाई डिस्पोजिटर महान है ना। हम्म।
आप कोई रईस आदमी के फ्लैट में रहते हो, नामचीन आदमी जो आपके एरिया में देश में नामी है, तो नो डाउट अब इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, इसको देखना कहाँ पे है, इसको देखना आपको ट्रांजिट में है। समझ में आ गई हम्म। सचिन जी? जी सर। सुनते रहना, मिस कर दोगे तो बहुत बड़ा एसेंस मिस कर दोगे आप। नहीं नहीं, सुन रहा हूँ सर। ये आपका ट्रांजिट चार्ट है, नॉर्मल ट्रांजिट चार्ट, ठीक है ना? अभी हमें दो प्लेनेट मिले थे, गुरु और जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर एंड मार्स मिले थे। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई जुपिटर किसी राशि में 1 साल के लिए भ्रमण कर रहा है। हाँ। तो जुपिटर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं गुरु महाराज, इनके 2 नंबर 4। राशि में बैठे हुए हैं, हम्म। है ना? अभी हाँ। मार्स गोचर का, ये गोचर की बात हो रही है, हाउस की बात नहीं हो रही, अंदर वाली प्लेनेट की बात नहीं हो रही, बाहर वाली बात हो रही है। हाँ, ट्रांजिट ट्रांजिट की। का जुपिटर जब जब मार्स से कनेक्शन बनाएगा, हम्म। तब तक 9th हाउस से रिलेटेड कोई इवेंट इनके साथ घटेगा। 9th हाउस में क्या क्या आता है? लॉन्ग जर्नी, फादर, हायर एजुकेशन, फादर। लक, हायर एजुकेशन, हम्म। गुरु। हाँ। अब आपने तो बोला इतनी चीजें आती है, लेकिन आपने ये पूछा नहीं कि अच्छा या खराब। हम्म। ये डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, कैसे? कुछ तो इवेंट 9th हाउस से घटेगा ना। हाँ। अभी जैसे जैसे हाउस वाइज रिलेशन बनाएगा, वैसे वैसे रिजल्ट देगा। हम्म। अच्छे अच्छे के संग बनाएगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। खराब के संग बनाएगा तो खराब आएंगे। हम्म। अच्छे के संग बनाएगा तो भाग्य इनहेंस होगा, लक इनहेंस होगा, ट्रैवलिंग बढ़िया होगी, अभी गुरु तो की जैसे ये ब्लेसिंग फोर्थ मिलेगी। हाउस और सिक्स्थ हाउस का बन रहा है। अभी अरे अभी ऐसे नहीं होगी, देखो अभी क्या है, सारा जीवन तो यहाँ जुपिटर 4th और 6th में नहीं ना बैठेगा, मेरी बात समझो नहीं। आप। हाँ। अभी क्या है, ये जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, ट्रांजिट का जुपिटर है, ट्रांजिट का मार्स है। मार्स अभी एक हाउस में 45 डेज रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? हाँ। हम्म। तो मान लो 45 दिन पहले चले जाओ, और 45 दिन पहले चले जाओ। चलो हम डेट को पीछे कर देते हैं, इवेंट को अभी वेरीफाई कर लेते हैं। सचिन जी सामने बैठे हुए हैं, ठीक है? हम हम थोड़ा इवेंट को पीछे ले जा रहे हैं, मार्स को हम गुरु के संग मिलाएंगे, ठीक है? इवेंट कब घटित होगा? जब गुरु मार्स, दो प्लेनेट जो निकले हैं, वो ट्रांजिट में मिलने चाहिए। मिलेंगे कैसे वो लोग? या तो एक साथ कंजंक्शन में आ जाए एक ही घर में, या अपने से 1/7 में आ जाए, और कोई हाँ। तरीका नहीं है। या तो अपने से सामने आएंगे तब एक दूसरे को देखेंगे ना, म्यूचुअली हाँ, एक्सपेक्ट मतलब होगा। 10th हाउस में यदि मार्स आ जाए तो साथ में होगा। या फिर या फिर फोर्थ हाउस, 4th हाउस में मार्स आ जाए। हाँ। या फिर ये जब राशि परिवर्तन करेगा, तो उसके आमने सामने या उसके संग हो गई, तभी कोई इवेंट उस हाउस से रिलेटेड घटेगा, हाँ। उस हाउस से लेके, और बहुत प्रोमिनेंट घटेगा। अनिका जी देखो, अब आ गया हाँ। ये ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है? अभी आप देख लो, ये 45 दिन की इवेंट है, 45 दिन हम्म। मार्स लगभग है। और मैं ये समझता हूँ कि चलो थोड़ा सा और बैक कर लेते हैं ताकि रिजल्ट की। अभी देखो आप, इनके अगस्त महीने में 10-11 तारीख के बाद सचिन जी से पूछ लेना, क्योंकि 10-11 के लगभग में मार्च जुपिटर के बहुत करीब जा रहा है। इवेंट तो वैसे अगस्त महीने में चालू हो गए होंगे 9th हाउस के, ठीक है? हम्म। 9th हाउस से लेके इवेंट इनके लाइफ में क्या क्या हुआ, हम्म। बात समझ गए? 9th हाउस से लेके इवेंट इनके लाइफ में क्या क्या हुआ, फादर को लेके, हायर एजुकेशन को लेके, लक को लेके, ठीक है? या फिर वाइफ के भाई को लेके। हाँ।
वाइफ के भाई को लेके। हम्म। ठीक है। सचिन जी, आपको कुछ याद है ऑलमोस्ट? जी सर। बताओ थोड़ा आप। सर फादर की तबीयत खराब रह रही है। ये अगस्त महीने की बात हो रही है? हाँ, अगस्त से मतलब जुलाई से ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यू। जुलाई से ही मार्च ट्रांजिट कर चुका है लास्ट में। हाँ। मैंने तो अगस्त का नहीं, डेट इसलिए पकड़ा क्लोज डिग्री की वजह से। नहीं, अगस्त में वो मतलब वो स्लीप हो गए थे तो उनके चेस्ट में और शोल्डर में लग गई थी। एग्जैक्ट डेट तो बता पाओगे मेरे को? हॉस्पिटलाइज। एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट डेट तो एक दो दिन आगे पीछे, एक दो दिन आगे पीछे। अगस्त में, अगस्त फर्स्ट वीक में हुआ था सर। बस ठीक है, देखो नीचे डेट आपको दिख रही है ट्रांजिट की, नीचे डेट। हाँ, ठीक है निका जी। 10 अगस्त। हाँ, ये और 2-3 दिन पीछे जाएंगे ये। ठीक है ना? देखो हम्म। नीचे डेट लिखी हुई है। हाँ। अभी क्या, 9th हाउस से लेके हुआ, 9th हाउस इज फादर। फादर को प्रॉब्लम हुई। हम्म। तो भाई 9th हाउस तो ब्लेसिंग का है, जुपिटर जैसा ब्लेसिंग प्लेनेट बैठा हुआ है, मार्स का फ्रेंडली है। तो हम्म। फिर प्रॉब्लम क्यों आई? डिस्पोजिटर। नहीं, ये तो डिस्पोजिटर बता दिया हमने, तो फिर भी अरे भाई, अच्छा या खराब रिजल्ट तो आया ना 9th हाउस का। हाँ। खराब ही क्यों आया? खराब इसलिए आया, जुपिटर जो है ना, अब फ्रेंडली और इनिमिटी में आ जाओ। जो विशाल अभी है नहीं तो विशाल आपको बताता। जुपिटर किसके घर में बैठा हुआ है? मैं वृषभ हूं, राशि। लेकिन क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आई जस्ट पिंग्ड इन द चैट बॉक्स एज वेल। सॉरी, मैंने देखा भी नहीं हूँ। आप लोग हो क्या? कौन कौन आया भाई? आई पिंग्ड इन चैट बॉक्स। ओ, विशाल ने लेट ज्वाइनिंग किया। या हाँ, अभी ठीक है, ऑफिस से ही आया हूं मैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूंगा आपको। अभी क्या, जुपिटर की जो है ना राशि है ना, वीनस के साथ कैसा है विशाल? जुपिटर और वीनस अच्छा जुपिटर नहीं। और वीनस एनिमी है। एनिमी है, इसीलिए फादर को प्रॉब्लम आई। हाँ। फादर को प्रॉब्लम आई। बात समझ गए ना? यानी सचिन जी को ये चीज बता देना है कि 9th हाउस से लेके इवेंट घटेगा जब जब जुपिटर और मार्स एक साथ। साथ होंगे। अब ये मार्स अभी है 4 नंबर की राशि में है, फिर ये हाँ। यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर जब मार्स सामने आ जाएगा जुपिटर के, फिर हम्म। रिलेशन बन गया। यानी फिर हाँ। 9th हाउस से कुछ घटेगा। हाँ। अब 9th हाउस से क्या घटेगा? अब मेरी बात आप सुन लो। अब यहाँ जब मार्स और जुपिटर है, मार्स अपने ओन हाउस में जाके जब ट्रेवल करेगा तो मार्स इनका बली हो जाएगा। हाँ। हाउस का मार्स ट्रांजिट कर रहा, अपने घर में ट्रांजिट करेगा। लेकिन हाँ। जुपिटर स्टिल शत्रु नेगेटिव। राशि में बैठा हुआ है। हाँ। मार्स कैसा प्लेनेट है? बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम बोलते हैं क्रूर ग्रह में आता है ना, हाँ। मार्शियन है ये, मार्शियन ट्रेस है। यानी फादर को हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। सही है ना? अरे भाई, हम्म। यहाँ भी तो हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, प्रॉब्लम आई है ना। हाँ। लेकिन चूंकि ये मार्स का ओन हाउस है, तो यहाँ मार्स इनका, प्रबल है। ये तो हमें पता चल गया सचिन जी का भाग्य का। तो आप बोलोगे क्या ऐसे हम सब घर को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकती हो आप। हम्म। आप कोई सा भी घर को स्टडी इसी थ्योरी पे कर सकती हो आप। विशाल को थोड़ा सा रिकॉल कर देते जल्दी से। विशाल, आप हो ना? चलो, यस यस यस, आई एम देयर। अभी डिस्पोजिटर थ्योरी पे बात हो रही थी। डिस्पोजिटर मतलब, जैसे मान लो जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा है ना जुपिटर। कहाँ पे? हाँ, जुपिटर एथ हाउस में। एक बार ऐसे नहीं, ये जुपिटर को पकड़ लो ना एक बार। अच्छा चलो, इसी को पकड़ लो आप। जुपिटर हाउस मत बोलो, राशि बोलो। हाँ, 6 तो वर्गो। हम बोलेंगे जुपिटर का डिस्पोजिटर कौन है? मरकरी।
आपको बोलना है मरकरी। मरकरी, ओके। मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड। 12th नहीं, राशि में। राशि बोलो आप। 12th हाँ, राशि, स्पाइसेस। जुपिटर। जुपिटर की राशि में। हम्म। अभी देखो आप, कुछ देर पहले तारक ने बोला कि 9th हाउस का लॉर्ड वीनस 12th नंबर राशि में बैठा है, एक्सोल्टेड बैठा है, उच्च का बैठा हुआ है। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। हाँ। भाई, वीनस 12 नंबर राशि में उच्च का होता है। हम्म। तो जब वीनस की, जब भी कोई आना चाहिए 9th हाउस से रिलेशन में, तो अच्छी आनी चाहिए ना। हाँ। अभी हमने ट्रांजिट में देखा ना कि हम्म। जुपिटर और नवांशा में मार्स कहाँ बैठा था? समय। मार्च 10th राशि में। नहीं नहीं, जुपिटर है ना, यहाँ जुपिटर को पकड़ना है D1 में। जिस हाउस को आपको पढ़ना है हम्म। उसका राशि लॉर्ड कहाँ बैठा है, उस लॉर्ड को उठा लो। उस 1 मिनट, लॉर्ड फिर को, से 1 मिनट, 1 मिनट, फिर से कैन यू रिपीट अगेन? जैसे 9th हाउस को हम स्टडी कर रहे हैं, 9th हाँ। हाउस को स्टडी, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? 9th हाउस का लॉर्ड है, से ये वीनस, सॉरी वीनस। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर के साथ, मतलब जुपिटर की राशि में। पाइसेस में बैठा हुआ है, 12 नंबर पाइसेस में। राशि में, जिसका लॉर्ड हम्म। जुपिटर है। जुपिटर, हाँ। यानी 9th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, हम्म। उसका जो डिस्पोजिटर है वो कौन है? जुपिटर। जुपिटर है। जुपिटर D9 में कहाँ बैठा हुआ है? मार्सियन ट्रेस में। तो यानी 9th हाउस का दो प्लैनेट निकल के आया, जुपिटर और मार्स। जब जब ट्रांजिट में जुपिटर मार्स आमने सामने आएंगे या एक ही घर में आएंगे, 9th हाउस हम्म। से लेके इवेंट आपके जीवन में घटेगा। 9th हाउस ओके। में क्या क्या आता है आपको पता है? हम्म। अभी हम 8th हाउस को स्टडी करेंगे। 8th हाउस में, 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? मरकरी। कहाँ बैठा हुआ है? पाइसेस में। जुपिटर। स्पाइसेस, स्पाइसेस में। इसका लॉर्ड जुपिटर हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। जुपिटर D9 में कहाँ बैठा हुआ है? मार्शियन ट्रेस में। हाँ। अब हम्म। देखो इनकी विडंबना देख लो, सचिन जी के जीवन में कितनी बड़ी विडंबना है। हम्म। जब जब भाग्य का सपोर्ट देने का टाइम आएगा, तब तब इनको एक्सट्रीम पीड़ाओं के सामना करना पड़ेगा, पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। हम्म। क्यों? क्योंकि दोनों का प्लेनेट सेम निकल कर आया, फॉर्मूला में सेम बैठ गया ना, जुपिटर मार्स जुपिटर मार्स। हाँ। यानी 9th हाउस से जो इवेंट घटेगा आपके 8th हाउस से भी घटेगा। हम्म। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। 9th हाउस से जब भी घटेगी कोई इवेंट, वो अष्टम घर का भी इवेंट का मालिक वही बन रहा है, डिस्पोजिटर। यानी अगस्त महीना में इनको 8वें घर से भी पीड़ा, अच्छी खासी पेन आया होगा लाइफ में। ठीक है सचिन जी, ठीक है ना? जी सर। अभी हम आपके सेकंड हाउस को पढ़ेंगे, वेल्थ के हाउस को, कि वेल्थ कब कब आएगा। देखिए तो सही, विशाल समझ में आ गया ना? हाँ। हम्म। लेकिन इनका क्या है कि एक ही हाउस में बहुत ज्यादा प्लेनेट ना, थोड़ा मैश हो रहा है। एक बार दूसरा अरे एग्जांपल भाई, लेंगे। दूसरे का भी लगा लेंगे यार विशाल, इतना हाँ। फिर अभी आए हो, अभी तुम उतरे हो, आराम करो, रिलैक्स करो, नो नो। पानी। हाँ। हाँ, हम्म। ठीक है। लगेगा यार, सबको समझने दो, मुझे पता है, देखो 2 सेकंड में आप समझ गए, बाकी लोग को भी है ना। अभी एक ही चार्ट पे देखो, अभी क्या है कि 2-3 एग्जाम्पल हाउसेस का मिल जाता है ना, तो बंदा को क्लियर हो जाता है अपने बारे में। हम्म। इनके 9th हाउस के बारे में क्लियर हो गया, 8th हाउस हम्म। का क्लियर हो गया, अब सेकंड हाउस बोलेंगे ना, बाकी अपने सब हाउस को लगा लेंगे। इनके घर हम्म। को, 4th हाउस को, प्रॉपर्टी कब आएगी, गाड़ी कब मिलेगा, मानसिक सुख कब मिलेगा, 4th हाउस को देखना है। अभी हम इनके एक बार वेल्थ को देख लेते हैं। हम्म। सेकंड हाउस का कौन है? राशि कौन है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? 8th, मरकरी। मरकरी। मरकरी हाउस। यानी इनका सेकंड लॉर्ड का पहला निकला मरकरी। अब D9 में चले जाओ। अब देखो बहुत जल्दी जल्दी इवेंट होगा इनके साथ एक। हम्म। D9 में मरकरी जो है वो मून के संग मून बैठा की हुआ है। मून के संग बैठा हूँ। यानी कि मरकरी और मून, दो हम्म। प्लैनेट निकल के आ गया। ठीक है, हम्म। सेकंड हाउस से लेके। हम्म। अब हम ट्रांजिट चार्ट में जाएंगे। मरकरी मून।
अब मजे देखो, आप क्या मजे आ रहे हैं। ठीक है, मरकरी और मून, अभी तो लंबा लंबा इवेंट हो रहा था इनके साथ, मतलब पेन और भाग्य। भाई जुपिटर मार्स तो जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे ना। नहीं। मून की 45 वजह 45 दिन करके से जाके घूमना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 6 महीना। मतलब साल में मून तो 2 बार या 3 बार इवेंट घटेगा हाँ, मून तो हर नाइन्थ महीने हाउस को मिलेगा। लेके। यानी साल में 2 बार पिताजी बीमार पड़ेंगे ऑलमोस्ट, जब राशि जैसा खराब होगा, अच्छे में अच्छा फल भी आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम। ठीक है, अभी मून और मरकरी आ गया, तो मून और मरकरी आमने सामने कब आएंगे? महीने में 2 बार। हम्म। एक होगा बार ना? साथ में आएंगे, एक बार आमने सामने। हाँ। वेरी गुड, देखो इसीलिए विशाल हम मिस कर रहे थे तुमको, बात समझो मेरा। अनिका जी समझ गए ना? हम्म। मून फास्टेस्ट प्लैनेट है, एक बार तो सामने आएगा ना, घूमते घूमते। हाँ। अरे भाई, एक बार तो मून तो घूम रहा है। यस। ठीक है, तो जब मून ये मरकरी से मिलेगा तो सेकंड हाउस से रिजल्ट आएंगे। अभी हम थोड़ा सा एक बार इनका इवेंट बता देते हैं कि अभी इनके सेकंड हाउस में वेल्थ कब आएगा। ठीक है, वेल्थ आएगा इनके दिसंबर महीने में। ठीक है, क्यों? मून मरकरी एक मिलने साथ। वाले हैं। हाँ ठीक है, 10th में। 10th में आ गए। हाँ। अभी आप देख लो कि 10th हाउस में इनके सेकंड हाउस से लेके कुछ तो घटना घटेगी, हम्म। अच्छा या खराब, ये हम कैसे हम्म, बोलेंगे? वहाँ सन है और उसकी दृष्टि अभी जुपिटर के साथ। अभी देखो, सन भी है और जुपिटर की एक्सपेक्ट भी है, हाँ। यानी हाँ ब्लेसिंग तो है। हम्म। हाँ लेकिन लेकिन मरकरी, जुपिटर जुपिटर मरकरी को शत्रु मानता है। हाँ। मरकरी मून के साथ कैसा रिलेशन है? एनिमी है। तो दिसंबर में पैसे आने में, पैसे आएंगे, सेकंड हाउस से लेके कुछ तो घटना घटेगा। हम्म। सन अच्छा है, नेम हम्म। फेम। लेकिन कुछ पैसे निकालने में होता है ना, कोई क्लाइंट से फीस बाकी है, कुछ ड्यू है, हम्म। किसी से है, वो आने में कुछ तो दिक्कत मरकरी करेगा। सैटर्न की भी एक्सपेक्ट जा रही है वहाँ पे। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हम्म। हाँ। अभी देखो, ये तो ट्रांजिट तुम पढ़ना सीख गए विशाल, पूरी तरह अच्छी बात है। लेकिन ये छोटी छोटी जो है ना, आप देखो निकालो, ये इवेंट जो है ना, ये प्रोमिनेंट घट रहा होगा इनके साथ। हाँ। ठीक है, ये हम्म। घटना जो है ये प्रोमिनेंट घट रहा होगा, हम्म। मतलब। ठीक है, अब ये 15 दिन के बाद फिर यहाँ आ जाएगा। हम्म। हम्म समझ गए ना? अब ये घूम रहा, हाँ। मरकरी भी घूमेगा, तो तब इवेंट क्या क्या होगा। ठीक है सचिन जी, जी सर। बस मुझे इतना ये बता दो कि अभी रिसेंटली कोई ऐसा पेमेंट, पैसे, हाँ कुछ सर, फंसे हुए। कोई दिन आए जो मंथ में याद है आपको, तो मैं उस कैलेंडर को पीछे ले जाऊंगा आपको मैं। अभी ऐसे ठीक, में। मतलब अभी जैसे 2 महीना, 1 महीना में कोई ऐसा, 2 महीना में कोई डेट याद है कि उस डेट में आपको बहुत अच्छे पैसे आए? हाँ सर, दिवाली के पहले। दिवाली से पहले डेट दिवाली थोड़ा से बहुत? 8 दिन पहले। 8 दिन दिवाली पहले। से 1 तारीख मतलब को थी, 20-22 तारीख को। 20-22 तारीख को आई है। हाँ। चलो मैं एक बार सीधा 20 तारीख की लगा के देखता हूँ। अभी देखो, आप इससे पता कर लोगे कि नेक्स्ट पैसा आपको कब आएगा। 20 अक्टूबर का हमने डेट लगा दिया। ठीक है, हम्म मून 20, सामने है, लेकिन नहीं तो मून मरकरी नहीं है। सामने है, हमें तो मरकरी भी चाहिए बाबा, हाँ 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 हाँ। हमें तो मरकरी भी चाहिए ना। तो तो आप अभी क्या है, एक थोड़ा दिन सा हमें। पहले का कर लो। हाँ पहले का कर लो। पहले का कर लो तो मून और मरकरी का वो हो जाएगा। सेवेंथ हाँ एक्सपेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, बस। सही बोले, एकदम सही बोले, एकदम सही बोले, विशाल ने सही बोला। एकदम हाँ सही बोला अब। विशाल। हाँ आप देखो, अब ये ठीक है, मून हम्म मरकरी सामने आ गए। आमने हम्म। सामने। ठीक है, हम्म। हम्म बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। सेकेंड हाउस से इवेंट तो घटेगा घटेगा, हम्म। सेकेंड हाउस से इवेंट घटेगा। घटेगा ही घटेगा।
अभी यहाँ पे इवेंट का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बाकी कोई प्लेनेट देख नहीं रहे हैं, सन है साथ में। विशाल लग और रहा बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर देगा निका जी, मेरी दुकानदारी पे कुछ बट्टा लगाएगा लग रहा। अभी देखो, मून जो है ना, वो मार्स की हम्म, खराब नहीं। नहीं मानते हम लोग खराब नहीं मानते मून को, ठीक है? हाँ हाँ। या मरकरी वीनस क्या फ्रेंड मानते हो विशाल? फ्रेंड्स फ्रेंडली। है, ठीक है, ठीक है, अच्छे हैं। यानी हम्म, हाउस वाइज तो ठीक है ये लोग। हम्म, मरकरी सन के संग में है, ये भी गुड हम्म, हाँ। है ना? हम्म, बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। हाँ। रिजल्ट बढ़िया है। अब ये नेक्स्ट इवेंट कब घटेगा इनके साथ? कब घटेगा विशाल? जब मरकरी 10th में और मून 4th में आएगा। फोर्थ में हो या फिर हाँ, एक दिन और, एक दिन आगे। ये तो पीछे चला गया, सॉरी। हम्म, हाँ बस। ये डेट नोट कर लो आप सचिन जी। 14 दिसंबर। 10 से लेके 14। 10-11 से लेके 10 दिन दो रहेगा ये, जब तक मून मरकरी का रिलेशन बनेगा। 2.5 दिन। सेकेंड सेकेंड हाउस से आपको मून जुपिटर के संग है, बढ़िया है। सन हम्म, मरकरी के संग है, बढ़िया। हाँ ठीक है, बस सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट आ रहा है, लेकिन सैटर्न भी यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड के संग 12th लॉर्ड भी है। हाँ। मतलब पैसे आएंगे और खर्चे होने के लिए तैयार रहना, हम्म ठीक है? लेकिन पैसे आएंगे, हम्म, हम्म। ठीक है ना हाँ, सचिन जी? जी सर। ये डेट आप लिख लो और इस इवेंट को आप कंफर्म करना क्या हुआ। ये जी रिसर्च का सर बात है ना, बताइए। सबके लिए बेनिफिशियल होगा हम्म, कि भाई जी सर। सेकंड हाउस से क्या घटा, कुटुंब से क्या घटा, खान पान से जी क्या घटा, उस दिन आपने क्या खाया क्या पिया, 2 दिन में नहीं बहुत अच्छा खाया पिया हो, बहुत अच्छा फैमिली के साथ हुआ है, नहीं समझे? जी सेकंड सर। हाउस में सिर्फ वो नहीं आती है, सेकंड हाउस पे सिर्फ वेल्थ नहीं, सेकंड हाउस पे जो जो चीज आती है सिर्फ देखो आप, जी जी। ठीक है? तो ये इवेंट आपके घटेंगे। अनिका जी, हाँ जी। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। यानी कोई बंदा अगर जेल में है तो कैसे निकालना है उसको जेल से? 12th हाउस में जुपिटर का देखेंगे। अगर कोई बंदा जेल में है तो कैसे निकालना है, तारक बताएगा, थोड़ा हेल्प करो तारक। 12 प्लॉट का डिस्पोजिटर देखेंगे। हम्म, बहुत अच्छा, 12th हाउस का डिस्पोजिटर आप देखोगे, वो कहाँ बैठा हुआ है, किसके संग रिलेशन बना रहा है, ठीक है? यस। तो 12th हाउस तो जेल का हो गया, मैंने बोला जेल से निकालना है, आप तो जेल को भेजने की बात कर रहे हो। हाँ, 4th हाउस भी देखना चाहिए। 4th हाउस भी दिखाना होगा, वेरी गुड, क्योंकि घर घर में आना है ना उसको, ठीक ठीक। यस। ठीक है? हम्म, तो यही सब चीज है ना, आप डिस्कस करोगे तो खुलेगा। हाँ। ये रिसर्च का ऐसा कुछ रट्टा वाला कोई चीज नहीं है। हम्म, दिमाग जो है एट ए स्ट्राइक, जब आप ऑपरेशन ओटी में जाओगे खोलोगे तभी समझ में आएगा आगे हम्म, पीछे क्या करना, ऊपर नीचे क्या करना है, सही है ना? यस। तो उसके 4th हाउस को देख लेना है, क्योंकि 12th हाउस से तो बंदा जेल गया, हाँ। घर वापसी तो 12वें चौथे घर से आएगा, तब तो घर पे आएगा ना अपने। हम्म, तो 4th हाउस का डिस्पोजिटर कहाँ कहाँ बैठा हुआ, कब रिलेशन बनेगी, बंदा उस दिन घर आ जाएगा। और अच्छा। ट्रांजिट पे देख के ठोक के बता देना आप। हम्म। चलो एक एग्जांपल अभी ले लेते हैं, छोटा सा लाइव एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है? सचिन जी, आप हो ना? जी सर। वो बंदे का चार्ट है क्या? है ना क्या सर। नाम, क्या नाम था उनका? उनका सतीश भाई। सर एक सेकेंड,
अगर मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे होगा सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड सर। अभी लाइव लाइव है तो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा। नहीं आ रही है। चलो एक बार मैं खोल लेता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे होंगे, आपने बोला। अब ये मजे की बहुत अच्छा रिसर्च हो जाएगा। देखो, क्लाइंट को जब तक आप जनरली कोई चीज नहीं बताओगे ना, तब तक कोई चीज नहीं होगी। क्या सर, अनिका जी सही है ना? हाँ सही। बताने बताने हाँ। वाले तो बहुत कुछ बताएंगे, पर आप कुछ नया तो बताओ, कुछ बढ़िया तो बताओ। हम्म। सही है। डिस्पोजिटर है, बढ़िया काम करता है ये। सचिन जी थोड़ा एक बार हेल्प करो, डेट बताओ एक बार थोड़ा। क्योंकि अभी वो जेल से निकले हैं, ठीक है? तो हम पहले जेल योग भी देख लेंगे। सचिन जी, आप हो सर ना? वही बता रहा हूँ, वही चेक करके बता रहा हूँ। यार साई कृष्णा तो नाम नहीं ना उसका, साई कृष्णा? नहीं नहीं, ये अलग है, ये बाकी है, पेंडिंग है ये पेंडिंग है, इसको चेक करना है। अरे सर, ये कितना चेक करना है? ये इसकी डेट भी बहुत निकालो। अजीब कहानी। जी इसी वही देख रहा हूँ सर, एक मिनट। मेरे में नहीं मिल रहा है। जी देखो अभी क्या है, आप निकालो, डेट निकालो सचिन जी, तब तक मैं इन लोग से बोल रहा हूँ। जी। आप लोग दो चार चार्ट निकालना है। सच, अनिका जी बात समझ गए ना? डिवोर्स का, मेजर क्रिटिकल सिचुएशन का, जेल का, फॉरेन का। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जॉब का भी तो 6 हाउस का देखना पड़ेगा क्या, हाँ? जॉब के लिए, जॉब के लिए। हाँ, अभी देखो बहुत बढ़िया बोला सचिन ने। हम क्या देखेंगे, हम 10th और 6 दोनों से देखेंगे। पहले 6 से देखेंगे पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन ओवरऑल प्रोफेशन की बात करेंगे। अगर मेजर कोई चीज होने वाला है तो हम 10th हाउस को जरूर कंसीडर करेंगे। क्योंकि अनिका जी का ये एक चार्ट है, वो अनिका जी ने एक रेफरेंस में उनके फ्रेंड्स की है, जो 5th में राहु चला गया, 10वें से अपने 8वें चला गया, 10th हाउस से पंचम हो गया, और उसकी जॉब चली गई। हाँ। ये तो अपने को, चलो पराशरी आती है थोड़ा बहुत, उससे भी पता चल गया। लेकिन ट्रांजिट में क्या घट रहा है, उसके साथ हमें देखना भी होगा ना। हाँ। सचिन जी मिला क्या? हाँ मिल गया सर, मिल गया। एक मिनट, एक मिनट। चलो डेट बता दो, डेट। डेट 23/6/1981। 23/6/1981। 81। टाइम? 23 जून 1981। टाइम 9:17 PM। 9 मतलब हो गया आपको 21। 9:17 PM। अभी देखो आप, ठीक है ना? 23/6/1981। हाँ। हाँ, बर्थ प्लेस तेईस पुणे। 23 जून 1981, रात के 9:15 बजे 9:17। ये। 17 मिनट। हाँ। 17। ठीक है, 17 है। हाँ। लगन याद है ना और आपको, लगन? बर्थ प्लेस पुणे। बोला लगन याद है उनका आपको? नहीं सर, चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, 23/6/1981, 21/17 पूना। ठीक है, ये चार्ट निकल के आ गया ना? यस। सर मेरे इसमें दिख नहीं रहा है, रुको मैं वापस पूरा डाटा डाल। कोई कोई बात नहीं, आप सिर्फ टाइम एक बार सिर्फ कंफर्म कर दो। तेईस टाइम छः उतना है। नाइनटीन एटी वन हाँ 23 जून 1981, रात को हाँ 9:15 बजे। हाँ, 21:17। 17 मिनट, चलो छोड़ दो, अब दिमाग यहाँ लगा लो आप। हाँ, ठीक है। बर्थ प्लेस पुणे।
ठीक है, कोई बात नहीं है। डेट बताओ, वो कौन तारीख को जेल गए थे? 14 तारीख को। चलो, वो डेट याद है, वही काफी है हमारे लिए। ठीक है, जी। तो अभी हम क्या देखेंगे? 12th हाउस को देखेंगे ना। हाँ, जी। डिस्पोजिटर कौन है? जुपिटर है। नहीं, हाँ जुपिटर है। मरकरी। इसका राशि लॉर्ड जुपिटर है, बैठा मरकरी के। तो हम्म पहला में मरकरी निकल कर आ गया। हम्म हम्म। ठीक है, अब मरकरी आपके D9 में कहाँ बैठा हुआ है, कौन से में? मार्स मार्स में। नहीं, मार्स। मतलब मरकरी मार्स का हम्म योग बन रहा है। बन रहा है। इनका मकर लग्न है। हाँ ठीक है, लगन यही है। ठीक है, अब सिर्फ डेट बता दो एक बार, डेट। 14, 14, नहीं, एक एक 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को। जी। 14 14 अक्टूबर है। अक्टूबर हाँ। विशाल, हाँ सामने आ जाओ बाबू। हाँ, सामने। ठीक है, 14 अक्टूबर को ये जेल गए थे। हम्म नहीं सर, पहले गए थे, ये 4 अक्टूबर को गए थे। तो वही तो मैं आपसे डेट पूछ रहा हूँ ना सर जी, मैं तो आपसे जी वही जी। पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वो चेक करके बता रहा हूँ, 4 अक्टूबर को गए थे। एक, तीन, 3 अक्टूबर को गए थे सर। एग्जैक्ट डेट 3 अक्टूबर। 3 4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत डिग्री में। 3 अक्टूबर हो गए ना। जी। अभी आप देख लो, 3 अक्टूबर को अनिका जी ये जेल गए थे। हाँ, 12th का हमें कौन सा दो प्लेनेट निकल कर आया था? मार्स और मरकरी मार्स। जुपिटर मरकरी। में, मरकरी एंड मार्स। मरकरी और मार्स हमें निकल कर आए थे। अभी मरकरी मार्स का रिलेशन क्या कैसे बन रहा है, देखो आप, कुछ बन रहा है क्या इनके चार्ट में? मार्स जो है वो मरकरी के हाउस में बैठा हुआ है, और मरकरी मरकरी के हाउस में बैठा हुआ मार्स मरकरी के हाउस में बैठा है, कोई बात नहीं, बैठने दो। मरकरी मरकरी के हाउस में बैठा हुआ है। है। मार्स का चलो, 4th एस्पेक्ट है। हाँ, करेक्ट। हाँ, मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है मरकरी। हम्म बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म हम्म। और मार्स लॉर्ड भी 4th हाउस का है। नहीं। अब ये ट्रांजिट का छोड़ दो, आप ट्रांजिट पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी हम्म जेल से जल्दी निकल गए थे, रीजन बता पाओगे जल्दी क्यों निकल गए थे ये? क्योंकि मरकरी का जो स्पैन होता है बहुत कम होता है, जल्दी चेंज कर लेता है घर। मार्स हाउस फोर्थ फोर्थ हाउ- हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, अभी देखो क्या है इसमें, दो तीन थ्योरी लगेगी। पहला थ्योरी ट्रांजिट के हिसाब से तो विशाल ने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोला। हम्म ठीक है, लेकिन मरकरी को अभी भी 18 12 डिग्री, मतलब इसमें अभी भी ऑलरेडी, और ये 10 दिन रहेगा इसमें। हाँ, ठीक है, लेकिन ये 10 दिन से पहले ही लगभग निकल गए थे, है ना सचिन जी? 10 दिन बाद निकले थे जी। थोड़ा। कितने ये दिन बाद निकले थे नौ ये? तारीख को निकल गए। 9 तारीख को बेल हुई, 10 तारीख को छूट गए थे। हाँ, तो 7 दिन अभी मरकरी लगभग यहीं रहना चाहिए, हम देख लेंगे अभी डेट लगा के। हम्म ठीक है, चलो एक बार लगा ही लेते डेट। तब आपको एक चीज में बढ़िया बता दे रहा हूँ, डेट बता दो आप। 9 10 9 तारीख को ना? बेल मिली थी जी। 9, जी। 10 को बिल, निकले थे। नौ बिल को नौ बेल मिली थी, 10 को रिलीज हाँ हुई। ठीक है, 9 अक्टूबर ना? हाँ। नौ जी भैया। अक्टूबर है ना? जी। हाँ भैया। अभी भी मरकरी स्टिल उसी हाउस में ही है, डिग्री वाइज। अगले दिन चले जाएंगे, उसमें निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, तो इसीलिए जो घर आए थे वो 10 बेल की तारीख 10 तारीख को आए थे ना। हाँ। हम्म
जी भैया। 10 अक्टूबर निकल गया ना, 0 डिग्री पे आ गया ना। हाँ हाँ प्रॉब्लम तो वाला प्लेनेट निकलने से ही आपकी समस्या झंझट निकल जाएगा। नहीं सर, गले लेकिन में ये एक केस में आपने जो रेमेडी बताई थी उससे वो बाहर निकले, मैं तो यही मानूंगा। नहीं, देखो आप गलत बोल रहे हो सचिन जी। जीवन में एक चीज याद रखना, कोई चीज निमित्त बनता है। निमित्त निमित्त आप समझते हो? एक जरिया, वो जरिया क्यों बना जानते हो? जरिया क्यों बना, कोई बता सकता है तारक को छोड़ के? वो जरिया इसलिए बना, आप जुपिटर का एक्सपेक्ट देखो, हाँ कहाँ जा रहा है। 5th। हाँ बात आप समझो ब्लेसिंग। मेरी। हाँ ब्लेसिंग से जब वहां पे। तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, नीचे वाला कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हम्म आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। हम्म मैंने बोला ना, अगर क्लाइंट का बढ़िया समय आएगा तो ही बढ़िया लोगों के संपर्क में वो आएगा। हम्म बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म एक रिसेंटली एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे जानने में है। थोड़ी फाइनेंशियली बहुत लॉस हुए उनके, ह्यूज लॉस हो गया, ह्यूज। हेल टू हेवन में आ गए। तो उन्होंने अपने कुछ चार्ट बना के मेरे को दिए कागज में। मैं बोला देख लूंगा, टाइम अभी हो नहीं है, पर मैं आपका जरूर करूंगा। बाई मिस्टेक एक कोरियर मुझे भेजनी थी दिल्ली। उनका वो पूरा डेट ऑफ बर्थ का कागज उस कोरियर से वो दिल्ली चला गया, और जिसको दूसरा पन्ना मेरे बैग में रह गया। ये निमित्त है, मतलब मुझे इशारा मिल रहा है कि अभी उनका समय नहीं आ सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म, अनिका जी बात समझ रहे हो आप? हाँ हाँ मैंने तो वो इंटेंशनली भेजा नहीं, वो हम्म कागज बदल गया। सेम सेम पन्ने में था, सेम कॉपी वाले पन्ने होते हैं ना, हाँ हम्म जल्दी से फाड़ा वो रखा हुआ था, निकाल के कुरियर करने के चक्कर में इनवलप में वो पन्ना चला गया। वो निमित्त है। क्यों? अगर जुपिटर कहीं भी आ जाता है, हाँ जुपिटर कहीं भी आ जाता है, ब्लेसिंग्स होगी। ब्लेसिंग आपको दे देगा। हम्म वो आपको ब्लेसिंग दे देगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया हमें। ठीक है, जैसे मार्स मरकरी के रेंज से निकल गया, जुपिटर की एक्सपेक्ट ऑलरेडी नाइन्थ हम्म, हाउस पे उसके भाग्य पे थी, ये 1 साल से लगा हुआ है। ठीक है, हम्म, बच गया। अब हम ये देखेंगे उसके 4th हाउस का थोड़ा कंडीशन। 4th हाउस का राशि कौन है? मंगल। मार्स मंगल कहाँ मंगल। बैठा हुआ है? वीनस में। 5th। हाँ हम्म, हमें एक प्लेनेट मिल गया वीनस, हाँ 4th हाउस का। वीनस यहाँ कहाँ बैठा है? मरकरी में। मरकरी मरकरी में। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिट में। ट्रांजिट में। ट्रांजिट में आ गए। कौन सी तारीख हम्म, था विशाल? 10। 10 अक्टूबर। वीनस मरकरी बैठे हुए हैं। हम्म, चलो साथ में ताली ही थोड़ा बैठ। बजा दो, आग घर क्लैपिंग, को थोड़ा क्लैपिंग कर दो। कर हाँ दिया। अनिका जी, हाँ जी वीनस मरकरी बैठे हुए हैं। हाँ हम्म हाउस। चौथे घर से इवेंट घटेगा, चौथे घर में आ गया बंदा। हम्म, हाँ और उसी दिन आया जिस दिन 0 डिग्री का है। अब मरकरी की डिग्री हाँ देख लो। हम्म हाँ मतलब ऊपर वाला 1 सेकंड की भी आपके साथ बेईमानी नहीं करता है वो। नहीं करता। आपके हक का वो पूरा का पूरा योगदान आपको मिलेगा। तो अब घर कैसे आना है समझ में आ गया सचिन जी? हाँ जी सर। क्योंकि इनको फिर जेल जाना होगा। कब सर? जब वो अंदर घर आ जाए। जब वो भगवान चाहे। अब अभी आप देखो, आप पैसे पूछ रहे हो। अभी जी देखो क्या सर। है, एक 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 मजा और देख लो इस चार्ट पे। सी क्रॉनिकल जी आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। मून की पीढ़ी 25/9 को लगी थी। मून की पीढ़ी हम्म, हाँ 25/9 को लगी है। हम्म अगला 8 9। जेल कब गया? मून की पीढ़ी में। लगते के साथ चला गया। हम्म 24 को ही चला गया। 24 को ही चला गया।
बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ 25/9 को इसकी लगी है और 24 की रात को उठाया होगा ना इसको। हम्म, हाँ सचिन जी, में दिन में 24 तारीख को ही बंदा जेल में चला गया। हाँ, समझ में आ रही है? क्या बोलोगे ऐसे? अरे बोलो। सर उसको आगे कब होगी और बचाने के लिए क्या करना पड़े? आप इसे बचाने के लिए अनिका जी और विशाल से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक जी है, जी क्योंकि अभी ये मून की पीढ़ी रहेगी, हम्म, 1 साल रहेगी। जी पर मून में गया है, तो इसीलिए मून की पीढ़ी जो है वो छोटे समय के लिए होती है, इफेक्ट छोटा होता है। फास्टेस्ट प्लैनेट है ना। अभी मार्स का चल रहा है, क्योंकि मार्स इनका, अगर इनका लगन क्या था, 10 नंबर। 10 नंबर। 10 मार्स इनका 4th हाउस का लॉर्ड हम्म, है ना। तो मार्स में फिर हाँ भी ये बचे रहेंगे, फिर भी 11th का दिया है। बच्चे रहेंगे। बचे रहेंगे। क्यों? 4th के साथ रिलेशन बना रहा है। तो हमने हाँ 12 का जो इनको लॉर्ड निकाल के दिया है, उस 12 के लॉर्ड पे सचिन जी सिर्फ काम करते रहेंगे। नेक्स्ट डेट पता चल जाएगा क्या इवेंट कुछ घटेगा या नहीं घटेगा। जुपिटर। बात समझिए ना आप। हम्म, नेक्स्ट डेट जो है कुछ संभावना होगी तो काम हो जाएगा। समझ में आ गई? अब हम थोड़ा सा एक चूर इसी पे लगा देते हैं। हमने तो देखा कि भाई अगला जेल गया, जेल गया तो कष्ट हुई होगी, पीड़ा हुई होगी। हाँ विशाल, अनिका नहीं जी क्या लग रहा है? तो पीड़ा का हाउस कौन सा है? 8th हाउस। 8 का लॉर्ड सन है। सन कहाँ बैठा है? मरकरी में। मरकरी, मरकरी एक है। अब यह मरकरी कहाँ बैठ गया? मार्स में। मार्स। हाँ ये मरकरी मार्स फिर निकल कर आ गया। हाँ यानी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म मरकरी मार्स इसी पीड़ा में में। ये जेल जाएंगे, जेल भी ये जाएंगे अरे ये। हर समय जेल थोड़ी होगी, पीड़ा तो कुछ ना कुछ लगा नहीं, रहेगा। हाँ 12th हाउस में अगर अपन 12th हाउस का देखेंगे तो ये दिखा रहा है। हाँ, तो अभी तो हमने 8 हाउस की बात की, तो 8 हाउस में ये दो हाँ प्लैनेट निकल कर आया। यानी मरकरी और मार्स जब जब सामने सामने होंगे, पीड़ा होगी, पेन होगा बंदे को, भले हाँ जेल जाए या ना जाए। यानी एट नहीं, हाउस से काम होगा। यानी हो सकता है अचानक पैसे आ जाए, कुछ पुराना पैसा रिकवरी हो जाए, सडन गेन। हाँ ससुराल से मिल जाए। 8वें घर से कुछ तो घटेगा, हाँ 8 हाउस से कुछ तो घटेगा। अब 12th हाउस का यह डिस्पोजिटर था जुपिटर, लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है? मरकरी में। तो यहाँ भी मरकरी निकल कर आया। अब मरकरी हाँ कहाँ बैठा हुआ है? मार्स में। मार्स। यानी तो दोनों ये का सेम आ रहा है। जिस हाँ तरह से सचिन जी का 2 और 9 सेम था, 8 और 9 सेम था ना, हाँ उसी तरह इनका भी सेम है। इनका 8th एंड 12th सेम है। लगता है दोनों दोनों पक्के दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है लग रहा। सचिन जी, जी सर। मतलब दोस्ती देख कर किए ना, कुंडली मिला के किए थे आप, कि जब तक 9th 8 दोनों का सेम ही आ रहा है। नहीं सर, अब प्लेनेट ने देखे तो अपने आप लो, वहां भेज दिया। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो अभी क्या है ना, आपको इवेंट को नोट डाउन करना पड़ेगा। ये ये कुंडली अलग होती है, इसी कुंडली से आप सीखोगे, है ना। अगला कब आया, कब गया, कब रिकवरी हुई, कब पैसे इनके पास ज्यादा आते भी है तो ज्यादा आएगा, है कि नहीं? जी सचिन जी सर। सही बोल रहा हूं? अब ये पूछो हाँ क्यों ज्यादा आते हैं, ये मुझे कोई बता देगा? एक बार आंसर दे सकता है? तारक आप बताओ। मैंने बोला इनके पास आता भी होगा तो ज्यादा आता होगा।
सडनली आएगा क्योंकि एट एट हाउस का भी बन रहा है ना। आठवां घर अचानक है, और 12 के संग जब मिल जाएगा तो भर भर के तो पेन जेल वो सब तो दिख रहा है आपको, पर जब गेंद देने पे आएगा तो ये भी लंबा गेंद देगा, वो भी भर भर के देगा। भर भर के देगा। हम्म। क्योंकि हर हाउस में हर चीज है ना। हम हाँ। नेगेटिव की बात ही क्यों करें, हम्म। हम पॉजिटिव की बात भी तो कर सकते हैं। नहीं सर, ये बंदा लेकिन 1 रुपये आता है, 4 रुपये लुटाता है। तो बस देखो 12th हाउस और 8th हाउस इसका कनेक्टिविटी है, पहली बात मैं बता दिया। आठवें से जब 12वां बहुत एक्सट्रीम मिल जाएगा तो 8 12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब बंदा अगर बाहर होता, मेरी बात समझो, साइंटिस्ट होता, रिसर्च में बहुत ज्यादा लीन होता, तो 12th हाउस बाय डिफॉल्ट उसमें यूटिलाइज हो जाता, आइसोलेशन वाला। जो आदमी रिसर्च में होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो कट जाता है। लेकिन जब 8 12 मिल जाएगा तो खर्चे किस पे करवाएगा अनिका जी, समझ में आ रही है आपको? फॉरेन टूर। भाई आप सिर्फ टूर एंड ट्रेवल्स बोलोगे गलत हो जाएगा ना। अब 8 का सीक्रेट लॉर्ड चीज सन है, होगा। बैठा भी तो वीनस के संग है, मरकरी के संग है। सीक्रेट चीज हम्म। होगा। अब वीनस और मरकरी के बारे में क्या है? फिर से बताओ शुरू से। वीनस बेड क्या है, मरकरी क्या है? नहीं। बेड हाँ? प्रेजेंट हो सकता है, हम्म, हिडन हो सकता अरे है। बाबा इस, अब देख लो, 8 हम्म। लॉर्ड वीनस 8 लॉर्ड सन है, बैठा है वीनस के संग। हाँ। लग्जरी, शोबीज, सट्टाबाजी। ठीक है, सट्टाबाजी क्यों निकल कर आया जानते हो आप? जी। देखो कोई भी अचानक जो स्पेकुलेशन टाइप की जितनी भी चीजें होती है, हम जनरली 5th हाउस से देखते हैं। लेकिन 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट खासकर सट्टे में बहुत ज्यादा होता है। अब देखो 5th और 8 का यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, वो भी 6th हाउस में बन रहा हाँ। हाँ। है ना। यानी योग तो पूरे है इसके, ऐसे नहीं है कि आप बोल सकते हो सट्टे में नुकसान हुआ होगा। क्यों? क्योंकि फिफ्थ 5th पे। लॉर्ड अपने से दूसरे गया, धन भाव में गया, सस्टेंस हाउस में गया, अपने से दूसरा गया, बढ़िया गया। नहीं ठीक सर, हम्म। है। सट्टे में हाँ। बहुत बड़ा छठा नुकसान लॉर्ड हुआ है। छठा में है, मजबूत है। 8वां लॉर्ड बैठ गया, सडन गेन करवाता रहेगा, 1 का 10, 10 का 1, 1 का 100, 100 का 90, अचानक फिर 1 का 1000। दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत ये हो गया कि सन और वीनस में एनिमी। enemy है। ठीक है, हम्म। कंसेप्ट कैसा था विशाल? बढ़िया है। इस पे काम करनी है। हाँ, यस। अभी 7th हाउस, 7th हाउस इज पार्टनर, ठीक है ना। हम्म। अनिका जी आपको आपकी मैरिज हाँ। डेट याद है ना? हाँ। चलो एक जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ आप मुझे एकदम इमीडिएट बताओ, जल्दी से बता दो। 11 अक्टूबर 1982। टाइमिंग? शाम के 6:22। प्लेस नौ कौन सा है? नौगांव, आसाम। आसाम। हाँ, ये रहा। 11 10 1982, ठीक है ना। हाँ। ये बन गई। हाँ। अब 7th हाउस का पहले हम एक बार निकाल लेते हैं डिस्पोजिटर, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी। कौन है? वीनस, मरकरी। मरकरी। 7 वीनस कहाँ बैठ गया? मरकरी में, हम्म, यानी हमें मरकरी मिल गया। हम्म। मरकरी यहाँ कहाँ बैठा हुआ है? सन। नहीं नहीं, ये तो D9 का चार्ट नहीं है ना।
ओ सॉरी, हाँ ये सॉरी, मेरे नहीं ऊपर से नहीं। दिख नहीं रहा है। मेरे यहाँ टूल लगा हुआ, आपको टूल नहीं दिखता होगा। ऊपर में ना नहीं, एक टूल बॉक्स है हमारे। एक सेकेंड। नवांश चार्ट। जुपिटर, मरकरी जुपिटर हो गया। मरकरी जुपिटर हो गया। ठीक है, ठीक है ना इस बार। हाँ अरे, हाँ हाँ। यानी सेवेंथ हाउस हाँ, से इवेंट आपके साथ कब कब घटेगा, हमें ये देखना है, मरकरी और जुपिटर। अब आप थोड़ा मेरे को एक बार अपनी शादी की डेट बताओ। 23 नवंबर 23 नवंबर। 2005, 2005। आज 23 तारीख ही है क्या आज? नहीं, आज 25 से है पर। अरे मैं तो चला गया, चलो बिलेटेड एनिवर्सरी बिलेटेड सब कोई बोल दो एक बार अनिका जी को। थैंक यू। बिलेटेड मैरिज एनिवर्सरी। तो अभी एनिवर्सरी। क्या है, 23 नवंबर 19, टू ईयर कौन सा बताया? 2005। मरकरी और जुपिटर, हाँ क्या फर्क आ रहा है इसमें? मरकरी रेट्रो है। हाँ। मरकरी क्या है? रेट यानी ये पीछे घर का इफेक्ट देता है। रेट्रो का फॉर्मूला बताया था ना तारक? हाँ, हाँ, लास्ट। पीछे का भी रिजल्ट देगा। थोड़ा तारक एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करो तारक प्लीज। पीछे का भी रिजल्ट देगा, जब जिस हाउस में रहेगा रेट्रो होने के, वो पीछे का भी रिजल्ट देगा। यानी आप मान के चलोगे, हम जब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी बताऊंगा मैं आपको। हम्म। एक बीएनएन में हम एक स्ट्रिंग और बनाएंगे अभी आप रेट्रो के लिए। तो हम्म। दो स्ट्रिंग बनेगी, एक यहाँ की तो बनेगी बनेगी, एक यहाँ की भी बनेगी, कि हम इसको भी मरकरी जुपिटर से बनाएंगे स्ट्रिंग, अच्छा। हम्म। जो रेट्रो रहेगा। हम्म। जो प्लेनेट रेट्रो रहेगा आपके नेटल चार्ट में, उससे बनेगी। हम तो अभी ट्रांजिट पर रहे, तो हम्म। ट्रांजिट में ही मरकरी रेट्रो है, मतलब ऑलरेडी पीछे का रिजल्ट देता है। जैसे शनि अभी रेट्रो हुआ था, हाँ, वो कुंभ राशि में था, लेकिन वापस वो मकर का भी रिजल्ट दे रहे थे दे रहे। रेट्रो। हम्म। तो यानी एक तरह से देखो आपकी कनेक्शन बन रही है। बन रही है। लेकिन क्या है, मरकरी रेट्रो है। हाँ। अभी देखो क्या निकल के आ रही है। 8 हाउस में मरकरी का आगमन हो चुका था, ये रिजल्ट पीछे का दिया। हम्म। टान टून के शादी हुई, 8वां घर है, कुछ झूठ झमेला रहा होगा। ठीक है ना अनिका जी? हाँ। वही प्रॉब्लम होता है ना थोड़ा बहुत, हम्म। वो रही होगी। हम्म। ठीक है, अरे बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ। यस बस यस। आप देख लो, आप समझ में आ गई ना? हम्म। मरकरी रेट्रो है। अभी एक चीज आप और देखो, वीनस के घर में जुपिटर बैठा हुआ है। हम्म। तो ये हम बात पास्ट की कर रहे हैं, हाँ 23/11/2005 की कर रहे हैं। हाँ। हम अभी सिर्फ ट्रांजिट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप हो सकते हो कोई विद्वान हो जाओ, कोई एक टॉपिक पे आप अपनी ही कोई एक थ्योरी निकाल सकते हो। हम्म। आप ट्रांजिट के बदौलत भी बहुत सारी प्रिडिक्शन आप कर सकते हो आराम से। हम्म। बात सुनिए ना, आराम से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हम्म। देखो मार्स जो है ये भी रेट्रो है। हाँ, यानी हम बोल सकते हैं ये पीछे का भी रिजल्ट दे रहा है। 12th हाउस का। हाँ। हाँ। मार्स राहु आ रहा है हाँ। ना? हाँ, पति क्या बाहर से आया था क्या? बॉम्बे से। अरे भाई तो आप आसाम हो गया ना पूरा तो। कहाँ आप, नॉर्थ ईस्ट कहाँ वेस्ट? नहीं, मैं नॉर्थ में थी, राजस्थान। अरे वाह, ठीक है, तो अभी तो आपका जन्म कहाँ पे था? आपने मेरा तो। आसाम। हाँ। अरे वाह, ये तो चार्ट आपकी है ना? हाँ। हाँ। तो हस्बैंड मंगल हो गया, राहु के संग मिला है। हम्म। ये ट्रांजिट चार्ट बता रहा है ना कि हस्बैंड कैसा होगा, बाहर से आया होगा।
हाँ उनका होगा। हाँ। अभी मंगल का जो एक्सपेक्ट है हम्म। वो जुपिटर पे ऊपर पड़ रहा, जुपिटर मंगल देख रहा है, यानी हाँ जुपिटर ब्लेसिंग थी बोल के मैरिज हो गई। हाँ। अगर जुपिटर नहीं होता तो मैरिज नहीं होती। हम्म। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। क्योंकि मंगल यहाँ रेट्रो है, राहु के संग मिला हुआ है। हम्म। मंगल की और जुपिटर की एक्सपेक्ट आमने सामने जा रही है। हम्म। जुपिटर मैंने कहा ना ब्लेसिंग कर रहा है, हाँ। भाई हस्बैंड को भी ब्लेस कर रहा है। हम्म। लेकिन सेवेंथ हाउस का जुपिटर है तो खराब, हम्म। वो भी वीनस की राशि में है। एनिमी राशि में। यानी अनिका जी ने मन मार के शादी किया है। ठीक है। हाँ। यस। अरे बोलो हाँ ना, फिर रिसर्च की विशाल की थ्योरी खराब हो जाएगी फिर। हाँ। अब तो मेरा शादी के मैरिज एनिवर्सरी कितनी साल को हो गए आपके? हो गए 20 साल हो गए ना? 19 years हो गए। 19। 20 साल हो गया, बस खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बिंदास बोलो आप। ठीक है, विशाल हाँ। को डरने की बात है, विशाल की हुई नहीं है। ठीक है, इसीलिए 20 ईयर्स है। अब आप बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ आप चीजों को, कारक तत्व, एक्सपेक्ट, हर चीज लगा दो आप। तारक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तारक? हाँ आ रहा है। अब देख लो, चीजें को समझो आप मेरी क्या कह रहा हूँ। रेट्रो प्लैनेट कभी भी हो जाए, वो ड्वेल इफेक्ट करेंगे करेंगे आगे और पीछे का। आपके शादी में तो 3 3 प्लैनेट रेट्रो थे। सैटर्न भी था, मरकरी भी था, मार्स भी था, और राहु केतु तो यूनिवर्सली होते ही है। होते ही हैं। बात आप सुनो, कितनी विषम परिस्थिति में हुआ होगा। क्योंकि जब हाँ। प्लैनेट वक्री हो जाते हैं ना तो चाल अलग हो जाती है। हम्म। आप वक्री से ऐसे समझो ना, कोई प्लैनेट है, बोलते हैं ना इसके चाल बिगड़ गए, हम्म। तो उसके बोल बिगड़ जाएंगे, सोच बिगड़ जाएंगे। हर चीज है ना, वो ड्वेल इफेक्ट कर रहा है, आगे भी कर रहा है, पीछे भी कर रहा है। लेकिन ये ना अमित जी, जैसे अभी जो रेट्रो दिखा रहे हैं तो ये क्या हमेशा रेट्रो नहीं है ना मेरे लिए? लेकिन क्योंकि देखो मैं मेरे क्या बोला, लग्न चार्ट में तो एक भी प्लेनेट रेट्रो नहीं है। अरे बाबा, लगना चार्ट तो आपके अंदर में चल ही रहा है, ये तो अंदर वाले लगना है आपके। यहाँ तो कोई मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ उसकी। इसमें तो कोई भी रेट्रो ही नहीं है, सिर्फ राहु हाँ केतु। हाँ, ये ट्रांजिट की बात तेरी, अभी की घटना, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। हाँ। हर प्लेनेट मूवमेंट कर रहा है, ये बीएनएन बता रहा है हमें। हम्म। हर प्लेनेट मूव कर रहा है, चाहे हाँ आपका जुपिटर हो, ये हो। आपने जब बर्थ लिया उस समय आपकी ये फोटो निकाल दी गई है। हाँ ईस्टर्न हॉराइजन में, पूर्वी क्षितिज में जो प्लेनेट उदय हुआ वो ये हाँ। है। तो क्या अगर ये प्लेनेट वही होते, फिक्स होते, तो रिजल्ट तो आपको एक ही चीज आती, फिर दशा क्यों होती फिर? हम्म। हम्म। फिर दशा क्या काम करती? ये ट्रांजिट है ना, मूवमेंट में सही। है। यानी ये, हम्म। जैसे आपके जन्म का ये प्लेनेट साक्षी है, गवाह है आपके हम्म। इस इवेंट का। यानी जिस तारीख को ये इवेंट होता है, कोई भी तारीख, आपके आज की भी जो तारीख है, हम जो पढ़ रहे हैं, हाँ। या आपकी जो आज की दिनचर्या गई है, वो ट्रांजिट पे हम्म। जो प्लेनेट है वो साक्षी है, उनके योग वो से ये बना साक्षी है। है। तो ये वाले सही। जो मैरिज का जो है, ये साक्षी प्लेनेट है। अब इन प्लेनेट को ओके। कैसा कपड़ा पहनाया गया, कॉस्ट्यूम कैसा पहनाया ऊपर वालों ने, ऐसा। रेट्रो और ये सब। हम्म। अभी सचिन जी ने जो चार्ट दिया जिसमें जेल योग था, अगर वो प्लेनेट इस पोजीशन पे नहीं आते तो क्या जेल होता? नहीं नहीं। होता। वो योग था हम्म। ट्रांजिट के, वो घटना ट्रांजिट ने इफेक्ट दिखाया। जैसे मरकरी वापस चला गया, योग बदल गया, हम्म। बंदा फिर चौथे घर में आ गया। हम्म। चौथे घर का लॉर्ड है मार्स, उनका। मैंने बोला भाई को लेके जाने के लिए कोर्ट में, हाँ। भाई गया, कोर्ट से आ गया। पहला बार नहीं गया, नहीं हुआ बेल। हम्म। हम्म। और जज साहब ने भी जो क्वेश्चन पूछा भाई से, वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी नहीं पूछते कि आप कौन है। बोला भाई हूँ। बोला आप अच्छा। लेने आए हो क्या, अपने भाई को घर ले जाना, ऐसा कोई हम्म। पूछता है क्या? सही है।
नहीं पूछता। ठीक है, हो गया, घटना घट गया। यानी घर से रिलेटेड काम अगर उनको करना होगा कोर्ट कचहरी में तो भाई को लेके जाना होगा। हाँ। हम्म। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो इवेंट घटा, इवेंट के लिए सेवेंथ हाउस का इवेंट, आपके लिए जो दो प्लेनेट मरकरी और जुपिटर जब आमने सामने आएंगे, अभी आपको एक नोट करना है निका जी अपने डायरी में, मरकरी ठीक। प्लस जुपिटर, हाँ। ये जब आमने सामने एक दूसरे के या रेट्रो में जैसे मिलते हैं, जो हम्म। आपके फॉर्मूलेज है हम्म। हम्म। एक्सपेक्ट में, तो ठीक है। सेवेंथ हाउस से घटना क्या घटा, क्योंकि आप ठीक। बिजनेस में भी हो, प्रोफेशन में भी हो, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस में हो आप। हाँ। नाउ सेवेंथ हाउस इज योर बिजनेस ऑल्सो। हाँ। स्पाउस से देखने से नहीं होगा। हाँ। यानी अभी आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस भी देखनी है तो आपके सेवेंथ हाउस से घटना तो घटेगी। हम्म। घट गई। ठीक है। हम्म। हम्म। मरकरी जुपिटर। सचिन जी कैसा लगा आपको? अच्छा था सर बहुत। अब इसी चार्ट पे आप 2 बार 3 बार काम कर लेना। ठीक है। जी। मंगल का जब जब ट्रांजिट हो जाए आप देख लो, काम कर दो। इसी काम को आप अष्टक वर्ग में भी लगा सकते हो। जब आपको पता चल गया कि चौथे घर में मंगल का जब भी एक्सपेक्ट होने से चौथे घर में काम हो रहा है, हम कब कब देखेंगे उसका अष्टक वर्ग, समझ में आ जाएगा। मंगल का नक्षत्र पे काम कर लेना। आप कोई भी थ्योरी लगाओ, उस पे एडवांस पे लगाते 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 चले जाओगे आप। ठीक है अब। विशाल, हाँ। हम्म। बाकी लोग को भी कल ज्वाइन हो जाने दो, क्योंकि 2 जन और वो भी थे, संदीप जी भी नहीं थे।